इसके बाद ये कुछ बेसिक बातें हैं, ट्राइंगल से ही जुड़ी हुई हैं। कैन अ ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल्स? नो। टू ऑब्ट्यूज एंगल्स? नो। टू एक्यूट एंगल्स? यस। अ ट्राइंगल हैव टू एक्यूट एंगल्स, उसके हो सकते हैं, लेकिन दो राइट एंगल नहीं हो सकते, उसका सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है, ठीक है। दो ऑब्ट्यूज एंगल्स वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऑब्ट्यूज होगा, बाकी के दो एक्यूट होंगे, ठीक है। ऑल एंगल्स मोर देन 60, क्या सारे एंगल्स 60 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि 60 से ज्यादा होंगे तो उनका सम एक्चुअली 180 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन किसी भी ट्राइंगल का जो इंटर का सम होता है वो सिर्फ 180 होता है, इसलिए कुछ क्राइटेरिया में हमें रहना पड़ता है ट्राइंगल के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑल एंगल्स लेस देन 60, क्या सारे एंगल्स लेस देन 60 हो सकते हैं? नहीं, लेस देन 60 भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सारे एंगल लेस देन 60 हो जाएंगे तो उनका सम जो होगा वो 180 नहीं बैठ पाएगा, उससे कम बैठेगा, उससे कम बैठा तो फिर वो एक ट्राइंगल ही नहीं बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ऑल एंगल्स इक्वल टू 60, हाँ ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 हो सकता है, सारे एंगल 60 के बराबर हो सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज आंसर कीजिए यस और नो में, जैसे कि कैन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बी अ राइट एंगल? क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो एक आइसोसेलेस हो सकता है। इस तरह से देखो, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया, तो ये आइसोसेलेस भी हो सकता है, ये और ये साइड अगर हम इक्वल बोल दें तो वहां भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस वाला बन गया। इसके बाद कैन अ राइट ट्राइंगल बी अ स्केलन ट्राइंगल? क्या एक राइट ट्राइंगल स्केलन हो सकता है? हाँ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो आइसोसेलेस हो सकता है तो वो एक स्केलन भी हो सकता है। जैसे कि इतना मैंने मान लिया, ये लाइन लंबी कर दी, ये लाइन छोटी कर दी, इसके बाद में इस लाइन को मैंने यहां तक ज्वाइन कर दिया, राइट एंगल तो है लेकिन क्या है, एक स्केलन है, मतलब ये डिफरेंट और ये भी डिफरेंट, ठीक। कैन अ राइट ट्राइंगल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? नहीं जी, एक राइट ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि ये एंगल बराबर, मतलब ये लाइन बराबर, ये लाइन बराबर और ये लाइन भी बराबर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल की ये वाली जो साइड होती है ना, ये इससे और इससे बड़ी होती है। हमेशा याद रखना, इसकी ये वाली जो, इसको बेसिकली आगे आप पढ़ेंगे ना तो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जैसे आगे 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ेंगे तो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस एक्चुअली, तुम तो स्लैंट हाइट समझ लो यार, ऐसे समझ लो कि स्लैंट हाइट जो होती है ना, ये बेस से और परपेंडिकुलर वाली लाइन से बड़ी होती है, ठीक है। तो इसलिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता। कैन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बी एन आइसोसेलेस? क्या एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आइसोसेलेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एक आइसोसेलेस हो सकता है, जैसे कि ऐसे करके जैसे मैंने बनाया, ठीक है, और इसका ऐसे करके लाइन मैंने ज्वाइन कर दिया, तो जैसे जैसे ये बताया था ना मैंने, वैसे ये भी हो सकता है, जैसे ये लाइन इस लाइन के बराबर है। वैसे लग तो नहीं रही है, वो तो मैंने रफली बनाया इसलिए नहीं लग रहा है, लेकिन आप जब अच्छे से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल, एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, अ राइट ट्राइंगल कैन नॉट हैव अ डैश एंगल्स? एक राइट ट्राइंगल के ऑब्ट्यूज एंगल्स नहीं हो सकते, क्योंकि उसका या तो एक 90 होगा, बाकी के अंदर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक 90 के 90 होगा। अगर एक 90 होगा तो फिर ऑब्ट्यूज की तो बात ही नहीं आती, फिर तो वो सब जो बाकी एंगल्स आएंगे वो सारे 90 से छोटे ही आएंगे, तभी तो उनका सम जाके 180 बैठेगा। acute angles of a right triangles are dash? एक acute angle of a right triangles, एक राइट ट्रायंगल के acute angles क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 90 होता है, मतलब अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला है, तो देखो इसका ये वाला एंगल तो 90 का 90 ही है। अब बात करते हैं इनकी, तो इन दोनों एंगलों का जो सम होगा ना वो भी 90 होगा भाई, तभी तो इसको इसको और इसको जोड़ के 180 बैठाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर इन दोनों का सम कुछ और बना, 90 से अबव बना, तो फिर उसमें इसको जोड़ेंगे तो फिर तो 180 से भी ऊपर चले जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो इसको और इसको जोड़ के आ रहा है कितना, 100, और फिर हमें इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 90, तो ये हो गया 190, लेकिन एक ट्राइंगल के इंटीग्रल का सम 190 हो ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ 180 होता है। 180 होगा, 179 भी नहीं हो सकता, 180 का 180 ही रहेगा पूरा के पूरा। इसके बाद हम देखते हैं ईच एक्यूट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मेजर्स 45। अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस है, तो उसके जो एक्यूट एंगल होंगे ना वो 45 ही होंगे। जैसे कि देखो, जैसे मान लो ये एक आइसोसेलेस है, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका तो ये 90 हो गया, तो ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको अगर हमने x मान लिया, इसको भी हमने x मान लिया, तो क्या होगा, x प्लस 90 इक्वल टू 180, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, ठीक है, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 90, x अपॉन 90 अपॉन 2 हो गया, काटा 45 हो गया, तो ये 45 45 और ये भी 45, ठीक है, ये 45 और ये भी 45 हो गया। तो इस तरह से, और इन दोनों का सम भी 90 हुआ, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। आगे देखते हैं, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 60 डिग्री। हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो
अंदर के जो एंगल्स होगा ना, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ईच साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड अ हाइपोटेनस। अरे वाह, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जैसे इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। इसके बाद में द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये तो बहुत इजी है यार। जैसे देखो, जैसे ये एक क्या है, ये एक, अरे मैं भी क्या बच्चों की तरह कर रहा हूँ आप सब देख रहे हो कि मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, ऑब्वियसली एक ट्रायंगल है। ओके, सो जैसे ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये क्या है, एंगल्स नहीं है, ये साइड है। ठीक है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड्स का सम कर दो, लाइक 2 + 3 + 5 इक्वल्स टू 3 2 5, 5 और 5 10, तो 10 सेंटीमीटर का इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, हिंदी बोलते हैं परिमाप। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये भी समझा दिया, आई होप आपकी समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे एंगल्स, और जैसे एक्स वगैरह वाले लगे हुए एंगल्स आएंगे, एक्स उनमें लगा होगा, एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे, है ना, इंटीरियर एंगल्स आएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल्स आएंगे और ट्रायंगल्स आएंगे, जिनको हम फाइंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।